आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। केतार प्रखंड में उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले पाचर डूमर में नल जल योजनाओं की जानकारी ली और इसके बाद मां भगवती मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर विकास समिति की ओर से अध्यक्ष प्रमोद कुमार, हेमंत पाठक और विनोद प्रसाद ने उन्हें मां भगवती का चित्र भेंट किया। इसके बाद उपायुक्त केतार प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आमजनों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। इस मौके पर अंचलाधिकारी प्रशांत कुमार और थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी भी मौजूद रहे। प्रखंड का इंस्पेक्शन हमने किया है और जितने भी यहाँ पे जो आम जनता आई है उनकी हमने बात सुनी है और जो परेशानियाँ हैं उनको हमने सुना है और आवश्यक दिशा निर्देश जो है हमने वीडियो साहब को दिया है। बाकी आप सभी को अवगत होगा कि गढ़वा ज़िले में हमने पहले ही घोषणा की है कि हर मंगलवार और शुक्रवार को सभी अंचल और प्रखंड में जन सुनवाई का कार्य जो है वो सभी BDOs और COs कराएंगे और इसका निष्पादन जो है त्वरित गति से करेंगे। इसका इंस्पेक्शन भी जो है हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर हमारी जो मंथली मीटिंग होती है उसमें करेंगे। हमारी कोशिश है कि जो इस तरह के छोटे छोटे जनता के काम है, चाहे वो राशन के हों, चाहे नरेगा के हों, चाहे आवास के हों, चाहे म्यूटेशन के हों, इस तरह के जो छोटे छोटे मामले हैं उनके लिए जनता को जो है वो हेडक्वार्टर ना आना पड़े और यहीं ब्लॉक से उनका निष्पादन हो सके। और किसी भी प्रकार की किसी को कोई शिकायत है तो ज़िले में आके या अनुमंडल में जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सर, एक और बात, सबसे ज़्यादा भीड़ प्रखंड मुख्यालय में मैया योजना को लेकर होती है। इस देखिए, मैया योजना में नए लाभुक अभी नहीं जुड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो पुराने लाभुक भी हैं तो उसकी जांच हुई है और जांच में जो अयोग्य पाए गए हैं या कुछ संदेहास्पद है तो उस पर होल्ड अभी लगाई हुई है। तो जो होल्ड की प्रक्रिया आगे से स्टेट लेवल से इसमें हुई है तो उसके चलते राशि को रिलीज़ करने में थोड़ी दिक्कत है। तो ज़िले के बाहर की ये बातें हैं, ज़िले के कंट्रोल की नहीं है। तो हमने BDOs को यही डायरेक्शन दिया है कि जो भी अपडेटेड जानकारी है वो लाभुक को बता दें कि आपका अकाउंट होल्ड पे है या आप लाभुक हैं ही नहीं या आपका नाम काट दिया गया है। ये कुछ कारण है जिनकी वजह से उनको पैसा नहीं मिलता है। सर, PSD के द्वारा बहुत चापानल और जल मीनार पूरा खराब है और ये अधिकारी को जब लोग फ़ोन करेंगे तो रिसीव भी नहीं करते हैं। नहीं, इसकी तो हमने आज विस्तृत समीक्षा की है और क्षेत्र भ्रमण भी किया है। तो PHD की जो स्कीम है उसमें कुछ दिक्कतें हैं तो हमने शो कॉज भी किया है और बाकी जो अगली आने वाली मीटिंग्स है उसमें भी हम इस इशू को उठाएंगे और इस तरह की जो भी लापरवाही अगर किसी की और से हो रही है तो उसको हम डायरेक्शन देंगे कि इस तरह ना हो और फिर भी अगर नहीं सुधरते हैं तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। अभी सर बरसात का दिन है, बरसात के दिन में ज़्यादातर सर घरें गिर जाती हैं, तो वैसे बेघर लोगों को घर नहीं मिलता है। योग्य लोगों को लाभ दिया जाता है, अयोग्य लोगों को नहीं लाभ दिया जाता है। देखिए, बरसात से घर अगर गिर जाता है तो उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत वो क्षति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए कुछ पैसा मिलता है। तो उसकी आप जो है अंचल कार्यालय की तरफ से मांग कर सकते हैं और फिर प्रस्ताव ज़िले को जाएगा, उससे पैसा मिलेगा। और रही बात आवास की, तो आवास के लिए घर बारिश से गिर जाना कोई मापदंड नहीं है कि उनको घर मिलेगा। वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है वो मापदंड पहले से ही निर्धारित है कि घर किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। सर, आम बागवानी नियमावली बनी है उसके अनुरूप घर मिलेगा और वर्तमान स्थिति में जितने भी आवास हैं वो सैंक्शन हो चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के हों या अबुआ आवास योजना के हों। तो जो नए घर आएंगे सैंक्शन के लिए, तो उस जब आएंगे तो तब नए अलॉटमेंट जो है किए जाएंगे और अलॉटमेंट का क्राइटेरिया जो है उसके अनुरूप ही किया जाएगा। और अगर इस तरीके की कोई शिकायत है कि किसी ने गलत तरीके से आवास लिए हैं, दिए हैं, तो उसकी शिकायत आप BDO को दर्ज कराइए और उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, आम बागवानी है लगा हुआ है, एक भी पेड़ नहीं है, पेमेंट निकाला जा रहा है। तो BDO को शिकायत दर्ज कराइए, BDO को शिकायत दर्ज कराइए कि इस तरह योजना में काम नहीं हुआ है, पैसा निकाल लिया है। सर, यहाँ सुदूरवर्ती इलाका है और इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ बागवानी योजना के अलावा दूसरा कोई भी योजना ब्लॉक के अंदर नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए, तो मनरेगा में तो आप सभी किस्म की योजनाएं ले सकते हैं जो कि एक्ट में बोला गया है कि ग्राम सभा ही जो है वो सिलेक्शन की बॉडी है। और रही बात आम बागबानी की, तो आम बागबानी को जो है बृहद स्तर से स्टेट से ही प्रमोशन मिला है और प्रमोट किया गया कि इस योजना को बड़े पैमाने पे लिया जाए, क्योंकि ये राज्य सरकार ने इसको एक्सपेरिमेंट भी करके देखे, इसका लाभ बहुत अच्छा कई किसानों को मिला है। तो इसी क्रम में जो है राज्य सरकार इसको थोड़ा प्रमोट कर रही है। बाकी ग्राम सभा कोई भी योजना ले सकती है। थैंक यू।
करोड़ का योजना से पानी ये रोड पर बह रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज केतार प्रखंड के पाचाडूमर पंचायत में हम लोग आए हैं और यहाँ पे जल जीवन मिशन की एक बड़ी योजना है। करीब 80 करोड़ की ये योजना है और इससे न केवल केतार प्रखंड बल्कि और भी आसपास के जो प्रखंड है उसमें नल का जो पानी है उसको पहुँचाना है। तो काफ़ी हद तक इसमें कार्य जो है ठेकेदार के मुताबिक हो चुका है और जो मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हैं उसका हमने इंस्पेक्शन भी किया है, तो मोर और लेस वहाँ वर्क सेटिस्फैक्ट्री है। बट जो टोले की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और जो ग्रामीणों से इंटरेक्शन किया है और जो कई टोलों में और घरों में भ्रमण किया है उससे स्पष्ट है कि नल जो लगाया है या तो लगा ही नहीं है या पाइप फटे हुए हैं या फिर बहुत सारी जगह जो है उसकी डेप्थ ठीक नहीं है। तो कुल मिला के काफ़ी सारी खामियां हैं। तो इसके लिए हमने जो जेई है उनको स्पष्टीकरण भी किया है और ठेकेदार से भी जो है उनका एक लिखित पक्ष हम मांगेंगे कि क्या आपका इसमें रीज़न है कि ये काम इतना जो है वो गंदे तरीके से आपने किया है, और जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके अनुरूप फिर आगे एक्शन लिया जाएगा। और जल सहियाओं को भी जो है उनके साथ भी हमने इंटरेक्शन किया है और उनके भी कई सारे दायित्व हैं कि पानी की जो गुणवत्ता की जांच उनको करनी है। तो FTK जो है सरकार ने उनको उपलब्ध कराए हर जल सहिया को, और उनसे ये भी हमने उनको ये भी निर्देश दिया है कि जो एजेंसी है और जेई और जो ठेकेदार है उनके साथ भी समन्वय बना के रखें, क्योंकि जो ग्रामीणों और जो सरकार उनके बीच की एक कड़ी जो है वो जल सहिया है। तो जो शुल्क है 65 रुपये के आसपास का वो भी जल सहिया को ही लेना है। साथ ही साथ एक और जो इशू हमने यहाँ पे पाया कि जो पानी छोड़ा जाता है तो उसका भी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। तो ग्रामीणों को पता नहीं रहता है कि पानी कब आने वाला है कब नहीं आ रहा है। तो सहिया को हमने निर्देश दिया है कि इनको समय जो है एक निर्धारित करके आम सभा में और ठेकेदार के साथ फिर समन्वय स्थापित करके जेई के साथ समन्वय स्थापित करके एक टाइमिंग को भी इस्टेब्लिश किया जाए।